मैंने तो चैलेंज किया था, इनके मंत्री को चैलेंज किया था। जब मैं पहले भी वीडियो डाली थी मैंने इनके अरविंद केजरीवाल जी को भी किया था। मैंने कहा जी आधा लीटर पानी आप ये पियो, मैं 2 लीटर पीऊंगा आपके साथ में। आज 10 साल के बाद उन्हें हमारी महिलाओं की याद आ रही है। 2100 का वादा कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि वो अनेकों बहनें, हमारी लाखों बहनें जो है पंजाब से, वो अपने भाई को ढूंढ रही हैं कि वो 1000 रुपए का वादा करके और सरकार बना गए थे, झूठ बोल के सरकार बना गए। तो आज हमारी कैपिटल हिंदुस्तान की, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट कैपिटल है। और एक ये आप नहीं, आपदा है हमारी दिल्ली पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देशवाणी देख रहे हैं और मैं फिर से आप लोगों के साथ एक बार जुड़ चुकी हूं। आज बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं भैया। और अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जिन जिन लोगों को इस बार मैदान में उतारा है, सबके सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े धुरंधर हैं। ऐसे ही एक जो है प्रत्याशी हमारे साथ में अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनको शुभकामनाएँ देंगे। दीपक चौधरी जी हमारे साथ है। दीपक जी, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है अब की बात। सबसे पहले सवाल ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बधाई दी। और मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगेंद्र चंदोला जी, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, हम तमाम जितने मेरे भाजपा के हमारे शीर्ष नेता थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि मुझे जैसे एक आम कार्यकर्ता को, जैसे कि अभी पीछे कहा कि हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है ये, तो मैं तो चाहता हूं कि जी मैं हाई प्रोफाइल ना रह के, मैं तो जनता के प्रोफाइल ज़्यादा बनना से कुछ अच्छा अपना सौभाग्य समझूंगा। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पर उन्होंने जो है वो उम्मीद एक जगाई है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं उस उम्मीद को निराश नहीं होने दूंगा। विज़न आगे क्या क्या है अगर बात की जाए, क्योंकि बड़े बड़े वादे जो है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां कर रही हैं। पहली बात मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद क्षेत्र में रहता हूँ, तो क्षेत्र के जाम से, क्षेत्र के पानी से, अगर बिजली का कट लगता है या प्रदूषण है या कोई भी है, मुझे एक एक चीज़ पता है। मैं तो कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड आके मेरे से बात करे, मेरे पास पूरी अपने एरिया का रोड मैप है। क्योंकि जब आदमी वो कहते हैं ना कुछ होता है पढ़ा हुआ और कुछ होता है कढ़ा हुआ, हम तो उस क्षेत्र में से खड़े हुए हैं कि हमें पता है। अगर मेरे बच्चे भी 2-2 घंटे जाम खड़े होके में खड़े होते हैं तो मुझे पता है, वो महसूस मैं कर सकता हूँ कि जो माता पिताओं पे होते हैं कि जिनके बच्चे गर्मियों में भूखे प्यासे जो है वो वैन में बैठे रहते हैं। हाँ, तो मुझे पता है। तो मेरे पास सारा रोड मैप है कि कहाँ से फ्लाईओवर निकलने हैं, कितने पुल निकलने हैं, कैसे पानी आना है क्षेत्र के लिए, कैसे मैं अपने क्षेत्र के आम एक जनजीवन का स्तर बढ़ाया जाए। गंदे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमारे क्षेत्र में रही है। अगर बात करें तो 10 सालों में जो वादे किए गए थे, अगर बात की जाए बिजली, पानी और अस्पताल और उसके अलावा स्कूल, शिक्षा, जिनके ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल पार्टी जो है वो आई थी, सत्ता में आई थी और लगातार काम करने के वादे, और वो कहते हैं कि हमने काम किए हैं। आपको लगता है धरातल पे काम हुआ था उसमें? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज अगर हम बात करें कि आप पाइपलाइन से क्या दिक्कत आ रही है, सीवर का पाइप पानी जो है वो लोगों के लिए नलों में से आ रहा है। मैंने तो चैलेंज किया था, इनके मंत्रियों को चैलेंज किया था। जब मैं पहले भी वीडियो डाली थी मैंने इनके अरविंद केजरीवाल जी को भी किया था। मैंने कहा जी आधा लीटर पानी आप ये पियो, मैं 2 लीटर पीऊंगा आपके साथ में। ठीक है। आज वो ड्रामेबाजी करते हैं, नई ठूठी लगा के दिखाते हैं कि मैं 10 साल में उनको दिखाना पड़ रहा है। तो वो खुद ही जो है अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। आज 10 साल के बाद उन्हें हमारी महिलाओं की याद आ रही है। 2100 का वादा कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए कि वो अनेकों बहनें, हमारी लाखों बहनें जो है पंजाब से, वो अपने भाई को ढूंढ रही हैं कि वो 1000 रुपए का वादा करके और सरकार बना गए थे, झूठ बोल के सरकार बना गए। तो आज हमारी हजारों बहनें भी वहाँ की इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाएं तो जो है वो काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल। और जगह जगह आप देख रहे होंगे कि प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगे हैं, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। देखो जी, एक है ना ये मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से खेलता है दिमाग से। वो इतने की स्कीम नहीं लाता। जैसे आपने पीछे धुएं के लिए कहा था कि मैंने जो है एक सॉल्यूशन बनाया, उसे डालेंगे तो उससे खत्म हो जाएगा। वो सॉल्यूशन में मात्र लाखों का खर्चा है और उस पर विज्ञापन कई सौ करोड़ के कर दिए इन्होंने। कई करोड़ के विज्ञापन डाल दिए। तो इसका मानना ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आम जनता आप समझ चुकी है, जो करता है वो दिखता है, वही चलता है। कर लूँगा। तो आप ये मान लीजिए, आप 10 साल में जब आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, आप झुग्गियों, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कल 1600 फ्लैट जो उन्होंने गरीब झुग्गी वासियों को दिए हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ाया है। ठीक है। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बादली विधानसभा में 7200 फ्लैट जो है वो जर्जर हालत 10 साल में बने हुए तैयार हो गए। 10 साल पहले उन्हें बना के देना था। आज एक भी क्यों नहीं उन्होंने एक झुग्गीवासी को दिया। 10 साल उनकी उम्र खत्म हो गई, 40 साल का उम्र उनकी लाइफ थी। तो 10 साल उन गरीब आदमियों को इन्होंने खत्म किए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। और ये जो है
दिखावा करते हैं। आज आप बताइए, सीवर के साफ करने तक के आपके पास पैसे नहीं है, सीवर आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी फोटोआं तो काफी आती हैं दीपक जी, ऐसे ऐसे उनके अगर हैंडल पे जाके देखें कि आज मेयर जो है वो यहाँ पे पहुंची, अपने सामने उन्होंने जो वो नाला साफ करवाया, इस तरीके टाइमिंग आप चुनाव से पहले कितने दिन पहले जब देखा चुनाव आ गए तब उन्हें बहनों की 2100 भी याद आ गई, तब उन्हें सीवर याद आ गए। अब ये बताइए आपको अगर खुद के अपने दिखाने पड़ रहे हैं कि मेरे को अपने सीवर 5 साल में हमें साफ कराने पड़ रहे हैं, तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तो मतलब क्वेश्चन आप अपने पे उठा रहे हो ना कि आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, आपका नेतृत्व तो ठीक नहीं है और आपको खुद आके खड़े होके करवाने पड़ रहे हैं। कितने? 1 पे, 2 पे, 4 पे? पूरी दिल्ली की हालत देखिए ना। आज चले जाइए आप बहादुरगढ़ रोड पे, बुरी हालत है। नरेला की तरफ चले जाइए, हमारे बादली में ही हमारे स्वरूप नगर की तरफ पे चले जाइए, सारे रोड टूटे हुए। कहाँ है, कहाँ जा रहा है दिल्ली की जनता का पैसा? ये बेवकूफ बनाता है। गर्मियों में आप देखिए किसी का भी बिल नहीं है, झुग्गी वासियों के 2000, 3000, 4000, 5000, 50-50 हजार तक का बिल आया हुआ था। बिल्कुल, जिनके यहाँ पे जो कोई वो नहीं थी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो योजनाएं अभी निकाली हैं, ऑटो वालों के लिए चाहे योजना हो, महिलाओं के लिए चाहे योजना हो, चाहे संजीवन की अगर बात की जाए वो वाली योजना हो, तमाम ऐसी बहुत सारी योजना जो है वो अभी केजरीवाल लेके आए हैं। और उनका ये कहना है कि मार्गदर्शक जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी हैं, तभी जो है बीजेपी हर जगह हर स्टेट में जो है वो फॉलो करती रही, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, उन्होंने भी जो है वो हमें फॉलो किया। लेकिन अभी एक नई जो उन्होंने निकाली कि पुजारियों को भी वेतन दिया जाएगा। मैम आप एक बात बताइए, ऐसे भी ऑटो ड्राइवर थे जो उनके यूनियन का अध्यक्ष था, जब वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके गए तो उन्हें कार्ड लेने तक मना कर दिया था। अब तो 1 लाख दे रहे हैं ना। नहीं देने का क्या है? आप ये बताइए ना, अभी इन्होंने संजीवनी योजना जो कर रहे हैं, हमारे तमाम के तमाम 33 स्टेटों में आयुष्मान योजना जो है मोदी जी की, वो क्यों नहीं लगेगी? इतने साल जो हमारे उन्होंने कहा दिल्ली वालों से सौतेला व्यवहार किया, लेकिन दिल्ली में जो है वो चालू नहीं करी। हमारे सांसदों को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाके देखो, आप मीडिया लाइन से हैं, आपको भी इस चीज की दोनों पहलू दिखाने चाहिए। उन्होंने लागू नहीं की थी, तब अब हमारे योगेंद्र चंदोले जी और हमारे 7 सांसद जो हैं कोर्ट गए, और कोर्ट का क्यों ले करते फिर हम, अगर वो लागू कर देते। इन्होंने जो है कुछ नहीं है, अभी आके बड़े बड़े विज्ञापनों पे पैसा खर्च के दिखाते हैं। जनता की जो टैक्स पे करते हैं हम लोग, उसकी गाड़ी कमाई का ये इस्तेमाल करते हैं। कभी गोवा में शराब का पैसा ले जाके वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, कभी ये पंजाब लड़ते हैं। इनका दिल्ली पर कोई ध्यान नहीं रहा। आज आप खुद बताइए, आप अपने मन से बताइए, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्या दिल्ली में कोई, आज मैं देख रहा था पंजाबी बाग का फ्लाईओवर, लोग 2-2, 3-3 घंटे वहां जाम में खड़े होकर रहते थे। अब 2 महीने के अंदर अंदर एलजी साहब ने मना नहीं किया उन्हें। जब आपने कल उद्घाटन कर दिया, पहले आप ये कहते हो एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे, तो फिर अब कल कैसे आपने उद्घाटन कर दिया? ये सब आप जब आपने अपना शीश महल बनाया तब एलजी साहब ने आपको नहीं रोका। दिल्ली सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाती है, वो उनका रवैया है जी। तो अभी आगे क्या लग रहा है, बीजेपी कैसे देख रही है दिल्ली में अपने आप को? क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत देरी से जारी करी, सारी पार्टियां पहले कर चुकी थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या डर था बीजेपी? नहीं, डर किस चीज का है? डर का पहले मतलब बीजेपी देखना चाह रही थी कि पहले दूसरी पार्टियां जो है कौन कौन से प्रत्याशी उतारती है, तो उनके सामने वैसा चेहरा। देखो, हर पार्टी का अपना एक चुनाव लड़ने का तरीका होता है। हो सकता है उनको ये लगता हो कि हमारे पास कोई ऐसे मजबूत चेहरे नहीं है, उन्हें टाइम दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारे पास श्रीदेव की संख्या है, हमारे पास काम करने वाली विजन है, हमारा तो रेगुलर काम चल रहा है। बस पार्टी को चेहरा ही तो देना था। उनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। वो तो डर में आके उन्होंने पहले जो है इतनी पहले अनाउंस करना पड़ा कि हमारे जो है जो विधायक हैं या हमारे प्रत्याशी हैं वो जा सकें, पब्लिक के हाथ पैर जोड़ने की कोशिश कर सके। लेकिन पब्लिक अभी भी उनसे यही सवाल पूछ रही है, हमारे क्षेत्र में जाते कि ये सीवर क्यों नहीं साफ हुए? आप एक सीवर साफ नहीं करवा पा रहे, आप दिल्ली को बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पानी नहीं दे पा रहे, आप दिल्ली की बात करते हैं। हमारी कैपिटल हिंदुस्तान की मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे वर्स्ट कैपिटल है, और एक जी आप नहीं आपदा है हमारी दिल्ली पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा शब्द जो बार बार आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो है वो प्रत्याशी हैं जिनको जो है इस बार बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित किया है। बीजेपी ने इनको टिकट देके दीपक चौधरी जी को उतारा है। अब देखना ये है कि इनके क्षेत्र की जनता इनके ऊपर कितना जो है वो विश्वास जता के इनको आगे लेके जाती है, या फिर कोई और पार्टी का ये वाली सीट और ये वाला ताज ले जाता है। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।